इसमें हम आपको बताने वाले हैं 462 वीज़ा ओपन है, तो इससे रिलेटेड बैलेट जो है, बैलेट मीन्स लकी ड्रॉ, जिसमें आपका नाम आना और फिर मेन फाइल लगनी है। इससे रिलेटेड ना बहुत नेगेटिविटी, मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है। हम आपको 5 फैक्ट्स बताने वाले हैं इसमें, दैट इफ़ यू नो दीज फैक्ट्स आपको क्लियर हो जाएगा पिक्चर कि बैलेट है क्या, कैसे ये वर्क करता है, और इसमें ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं ताकि आप आगे मिस इन्फॉर्मेशन में इधर उधर ना जाएं, राइट। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा मिथ फैलाया गया है बैलेट सिलेक्शन को लेके कि भाई अगर आपने बैलेट में अपना नाम दे दिया, ठीक है, और उसमें बैलेट में आपका नाम नहीं आया, तो एम्बेसी को ये पता लग जाएगा कि आपके मोटिव्स कुछ और हैं, आप काम करने के लिए आना चाहते हो, फिर सेटल होना चाहते हो, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसमें आप अप्लाई मत करो अगर आपने दूसरे पाथवेज में जाना है। ये बैलेट में घुसना आपके दूसरे पाथवेज को ख़राब करेगा। ये सबसे बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन, सबसे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। ये हमने शॉर्ट्स में भी क्लियर की थी, अब लॉन्ग फॉर्म वीडियो बना रहे हैं। बेसिकली बैलेट एक कंप्यूटर बेस्ड प्रोसेस है, इसमें ह्यूमन का इंटरेक्शन है ही नहीं। मतलब आप वो कहते हैं ना आपके बारे में पता लग जाएगा, कुछ नहीं पता लगता। ये सारा टोटली कंप्यूटर के द्वारा होता है। कंप्यूटर आप उसमें उन्होंने बस फीड किया होता है कि ये डेट से नीचे होनी चाहिए, एज, पैन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, ये फॉर्मेट होना चाहिए, बस इसी के बेसिस पे वो नाम पिक करता है। जब नाम पिक करता है और आप जब फाइल लगाते हो तब मैनुअली ऑफिसर आपके बारे में जानता है, राइट। उससे पहले तो कोई लेना देना ही नहीं है आपकी फ़ाइल का। 10वीं फेल भी बंदा हो उसका भी नाम आ सकता है, राइट, लेकिन उसका वीज़ा नहीं आएगा। ये आप ध्यान रखो, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, बैलेट में हर कोई जो भी एलिजिबल है मस्ट अप्लाई, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब कीजिए। हर एक के बस का नहीं है, इसलिए उन्होंने पहला बैलेट प्रोसेस रखा हुआ है ताकि फ़िल्टर हो जाए। तो ये पहला दिमाग से निकाल दीजिए कि ये किसी और वीज़े को अफेक्ट नहीं करता। आप बार बार इसको अप्लाई कर सकते हो जब तक आपका नाम नहीं आता, जब तक आप एलिजिबल हैं। कैन आई री अप्लाई, वो मैंने आपको पहले ही पॉइंट में क्लियर कर दिया। येस ऑफ कोर्स एंड यू शुड, जब तक आप एलिजिबल हो, क्योंकि इकोनॉमिकल रास्ता है। स्टडी वीज़ा में 50-60 लाख में लगोगे, वहाँ जाके लिमिटेड काम करोगे, ना तो पैसे पूरे होने हैं, ना आगे का कुछ आपको पता है, राइट। सो बेटर है कि ये आप साइड बाय साइड ट्राई करना शुरू कर दो। जैसे ही आपका बात बने, गो ऑन दिस वीज़ा। जी, इसमें नाम सिर्फ 1000 ही चुने जाते हैं, हमारा नाम कैसे आएगा लाखों में, ये भी एक मिस इन्फॉर्मेशन है। ये देखिए इसमें क्या होता है कि ये 30-40 हज़ार नाम वो उठाते हैं, और ये एक बारी में नहीं होता, 2-3 बार नाम उठाते हैं, राइट। तो सिंपली ये सोच लेना कि सिर्फ 1000 ही नाम आएंगे, उसमें हमारा आएगा नहीं आएगा, इसको भूल जाइए, इसको साइड पे रखिए। वो काफ़ी मल्टीपल टाइम्स बैलेट का नाम निकालते हैं और काफ़ी ज़्यादा तादाद में निकालते हैं, क्योंकि उनको ही मालूम है कि गड़बड़ प्रोफाइलें सेलेक्ट हो जाएंगी, फिर हमने सेलेक्ट करना है, एंड दे इंटेंशनली चूज़ द क्रीम। ये आप ध्यान में रखो, ऐसा नहीं है, ये कोई लॉटरी नहीं है कि नाम आया आपको वीज़ा मिल ही जाना। नो, आपका बैलेट में नाम आया तो आपकी फ़ाइल चेक होगी। दैट इज़ द ओनली थिंग विच बैलेट इज़ डूइंग। बैलेट में आने का मतलब है कि आपकी फ़ाइल अब ऑफिसर देख सकता है जब आप अप्लाई करोगे, तो उसके बाद वीज़ा देना है नहीं देना वो उनकी मर्जी है, और वो उसी को वीज़ा मिलेगा जो ढंग से प्रोफाइल लगाएगा, अपनी प्रोफाइल प्रेजेंट करेगा और अच्छी प्रोफाइल वाला होगा, और उसके मोटिव्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे स्टूडेंट वीज़ा में जेन्युइन स्टूडेंट होना चाहिए, इसके अंदर भी जेन्युइन टेम्परेरी एंटरेंट होना चाहिए बंदा। बाकी और बात है जो हम बताते हैं कि आपने सेटलमेंट करना है, उसका अलग अलग तीरे हैं, बट आपको ये शो करना पड़ेगा तभी आपको वीज़ा मिलेगा, अदरवाइज नॉट, राइट। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि कई लोग बोलते हैं कि हम आपको बैलेट में नाम दिलवा देंगे। ये जो कोई जो भी इस तरह से क्लेम कर रहा है, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। इट इज़ टोटली रैंडम प्रोसेस। इसमें ना तो आपके नाम का लेना देना, ना आपके सरनेम का, ना कोई ऐसे बोलते हैं सरनेम ज़्यादा बड़ा है तो आ जाता है नाम, साउथ में एरिया स्पेसिफिक होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। और एक चीज़ इसमें लास्ट में आपको ये बताते हैं कि ये 3 बार तो हमने ऑब्ज़र्व किया ही है लास्ट 2 ईयर्स में कि 3 बार नाम पिक होते हैं, पर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने एक और लास्ट में नोट दिया होता है कि अगर हमें लगे कि हमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, या उनको ऐसा लगे कि 3 बार हमने बैलेट में नाम निकाले पर हमारे को जो 1000 चाहिए वो हमें नहीं मिले बच्चे, तो वो 4थी बार 5वीं बार भी नाम निकाल सकते हैं। और एक चीज़ और उन्होंने लिखी हुई है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी, इन केस, अभी तक वैसा ये हुआ नहीं है, रजिस्ट्रेशन भी सेम ईयर में दोबारा ओपन हो सकती है, इन केस जो लोग रजिस्टर हुए उनमें से प्रॉपर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स वो नहीं चुन पाए, तब ये बहुत कम होता है, लेकिन ये उन्होंने लिया हुआ, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बैलेट प्रोसेस। इट इज़ टोटली रैंडम प्रोसेस, और अगर आप एलिजिबल हो और एक अच्छा पाथवे ढूंढ रहे हो जिसमें कम पैसे में आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है,